जय श्री राम दोस्तों। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दोस्तों आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं राजस्थान में, एंड सेम थिंग वी वांट टू डू फॉर दिल्ली रेफ्यूजीज़। लेकिन दिल्ली रेफ्यूजीज़ का दोस्तों एक कंसर्न ये है कि दिल्ली के आसपास ज़मीनें बहुत कॉस्टली हैं, सो वी नीड मोर सपोर्ट कि जहाँ कि हम दिल्ली के रेफ्यूजीज़ को दोस्तों जो अभी की जो यहाँ की कॉलोनीज़ है यहाँ से निकाल कर इनको परमानेंट हाउसिंग दे सकें। ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है दोस्तों? क्योंकि बॉर्डर इस टाइम बंद है और रेफ्यूजी कॉलोनियों में जगह लिमिटेड है। तो वी एज ए ऑर्गेनाइजेशन वांट कि एक ट्रांजिट कैंप्स की तरह काम करें। नए परिवार आए यहाँ पर, दे टेक सम टाइम, 1-1.5 साल यहाँ रहे एंड दे मूव टू द परमानेंट हाउसिंग। हिंदू समाज की हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंटल लेवल पे दोस्तों वी हैव स्टार्टेड एंगेजिंग विद द गवर्नमेंट, वी हैव स्टार्टेड राइटिंग ओपन लेटर्स। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारी ऐसी वाली लेटर्स को नहीं पढ़ा है तो आई वांट यू टू चेक अवर कम्युनिटी पेजेस, आई विल शेयर सम लिंक्स हियर, उनमें जाएं, उनको पढ़ें कि व्हाट वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट। दोस्तों एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्टेड विद द एडवोकेसी पार्ट फर्स्ट, देन फ्रॉम एडवोकेसी पार्ट वी मूव टू चैरिटी पार्ट। तो अभी हम चैरिटी और एडवोकेसी दोनों करते हैं, पाकिस्तानी हिंदू समाज के लिए भी और बांग्लादेश हिंदू समाज के लिए भी। नाउ वी हैव स्टार्टेड कि पॉलिसी रिकमेंडेशन, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन दोस्तों गवर्नमेंट का काम है, पर जहाँ पर हमें सरकार की ज़रूरत है वहाँ पर हम वी आर रिकमेंडिंग पॉलिसीज़। नाउ एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट वाइनिंग कि ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा करें। वी आर नॉट वाइनिंग बिफोर द नेताज कि आप कुछ करें हमारे लिए, बट वी आर रिकमेंडिंग एंड वी आर सजेस्टिंग व्हाट पॉलिसीज़ वी नीड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ताकि दोस्तों जो पार्लियामेंट में अगर ऐसे कोई रूल एंड रेगुलेशंस फॉर्म हो या ऐसे कोई कानून बने जिससे ये जो कम्युनिटी भारत आई है तो इनकी दोस्तों जो वेलबींग इंश्योर हो सके। आज हमने क्या करा दोस्तों, वी आर बिल्डिंग दीज बैम्बू होम्स। दिल्ली में दोस्तों हम ऐसे पक्के घर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये सरकारी लैंड है, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट परमानेंट हाउसिंग हियर। हम चाहते हो तो हैं कि सरकार दोस्तों यहाँ की जो कुछ लैंड्स हैं, जो कैंप्स हैं, पाकिस्तानी शरणार्थियों को एलोकेट करे, बट दैट अगेन सरकार जब करेगी तब करेगी। फॉर द टाइम बिंग जो नए फैमिलीज आते हैं वी बिल्ड दीज बैम्बू होम स्ट्रक्चर्स, सो वी नीड मोर ऑफ दीज बैम्बू होम्स, ताकि दोस्तों जो नए नए परिवार आ रहे हैं, जो यहाँ परिवार पहले से रह रहे हैं, जिनकी झुग्गियाँ जो खस्ता हाल हैं, सो दैट दे कैन हैव सम काइंड ऑफ अ डिसेंट हाउसिंग। यहाँ पर दोस्तों टॉयलेट्स भी, सो वी नीड मोर ऑफ दीज टॉयलेट्स एंड वी आर गेटिंग नाउ रिक्वेस्ट फ्रॉम गुजरात, we are getting now requests from दोस्तों वेस्ट बंगाल, and more of these Bangladeshi Hindus are contacting HSF कि हम उनको कुछ सपोर्ट करें। तो understand one part first कि HSF is a non-political organization. Second part, we are a charitable organization and we are Hindu for Hindu. It was a completely humanitarian focused organization. So we want more and more people to join the संगठन, ताकि हम इस तरीके से रिहेबिलिटेशन दोस्तों हम ज़्यादा कर सकें। अब पाकिस्तानी हिंदू हैं आप या आप बांग्लादेशी हिंदू हैं, वो हमसे बात करने में शर्माए मत। इस चीज़ को समझें, ये वीडियोस इंपॉर्टेंट क्यों है, आपका वीडियो पर आना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम। भारत ने 77-78 साल में कुछ भी ऐसा नहीं करा है कि पाकिस्तानी हिंदुओं को वहाँ बचाया जाए। बांग्लादेशी हिंदुओं का आप हाल देख ही लीजिए। हम कश्मीरी हिंदू तो इसके भुगतभोगी हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि लीगली यू स्टिल आर इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया। अभी भी आपका लीगल स्टेटस इलीगल इमिग्रेंट है। तो जो ये बीच बचाव कैंपों में जो ऐसे जो टटपुंजे लोग घूमते हैं, उनसे आप सावधान रहे। उनको बोले कि भाई हम अपना हाल, दिल का हाल बताएंगे और अपने समाज के सामने बताएंगे। बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े पार्टियाँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चंदे से ही चलती हैं। तो इस चीज़ को समझें कि हम चंदा लेते हैं और खुल के लेते हैं, परिवार को दिखाते हैं, उनको चीज़ें देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि हम जिससे ले रहे हैं उसको भी पता रहे कि मैं डोनेट कर रहा हूं तो वो किस परिवार को जा रहा है। दिस क्रिएट ए हिंदू ब्रदरहुड। ये इस देश में पिछले 500-800 साल में कभी नहीं हुआ है। तो अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ज़्यादा खुल के मैं नहीं बोल सकता। और जो टटपुंजे लोगों को लगता है कि ऐसे इंटिमिडेट करके HSF बंद हो जाएगा, डरा देंगे, धमका देंगे, ना तो हम तुम्हारे बाप से डरते हैं ना उनके बाप से डरते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए। मैंने वकालत पढ़ी है, मैं कश्मीर का हिंदू हूँ। रगड़ने पर आ जाएंगे। जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से पंगा ले रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? तो इसलिए इन परिवारों को इंटिमिडेट ना करें। जो ग्लोबल हिंदू कम्युनिटी है, मैं आपको ये बता दूं कि अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कोशिशें ऐसी हो रही हैं कि इस कम्युनिटी को साइलेंस करा जाए, चुपचाप रहे। इनफॉर्मली दोस्तों प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। दैट शुड नॉट हैपन। अभी क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, अनिल कुमार बाली जी रहते हैं एंड हिज फैमिली। इन्होंने हमारी वीडियोस देखी। ही सेड कि ही विल सपोर्ट बैम्बू होम्स फॉर डिफरेंट फैमिलीज। नाउ इनके पहले भी दोस्तों इन्होंने सपोर्ट करा है। ही इज गिविंग दिस बैम्बू होम। एक बैम्बू होम एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हिंदू समाज इतना पैसे वाला है, हम चाहें तो ज़मीन कॉलोनियाँ खरीद सकते हैं, पक्के मकान दे सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन ये बड़ी कैसे होती है दोस्तों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ कोई हिंदू परिवार, पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई हिंदू परिवार और ऑर्गेनाइजेशन HSF ने दोनों परिवारों को मिलाया।
HSF became द मीडियम और दो परिवार दो डिफरेंट कंट्रीज में इस टाइम पर है और थर्ड कंट्री इंडिया में बैठे हुए हैं एंड समथिंग इज़ हैपनिंग जो दोस्तों मुझे लगता है पिछले 100, 200, 500 साल से होनी चाहिए थी और इसका स्तर बढ़ रहा है, स्केल इज़ ग्रोइंग अप। इस वजह से बहुत सारे लोग थोड़ा से घबरा रहे हैं, पर सबको बोल दो दोस्तों HSF इज़ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट्स ए वेरी नीट एंड क्लीन होम एंड थोड़ा सा बड़ा हमने ये थोड़ा सा स्पेशियस बनाने की कोशिश करी है अब इन घरों को, ताकि दोस्तों यहाँ पर बैठेंगे वगैरह रहने में कंफर्टेबल बन सके। बट वी नीड मोर ऑफ दीज होम्स और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे बैम्बू होम्स के लिए सपोर्ट करें। बंगाल में भी दोस्तों हमें ऐसे घरों की नीड है क्योंकि वहाँ टीन के घर बनते हैं। बांग्लादेशी हिंदू फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आप सामने आए, हमारे बांग्लादेश वाली वीडियोस देखें। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों हाउसिंग प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें। अभी दोस्तों परिवार से मिलाता हूँ, दिस इज़ द बेनिफिशियरी फैमिली। इनसे पहले नाम पूछ लेता हूँ, अपना नाम बताएं सबको। लक्ष्मण जी, आपका? गोमती। आरती। ठीक है, लक्ष्मण भाई क्या बोलना चाहोगे? जिसने ये घर दिया उसको धन्यवाद और उसकी मेहरबानी। जिसने घर दिया उसको मेहरबानी, उसका बच्चे बच्चे खुश रहें। जिसने हमें ये घर दिया उनको धन्यवाद और हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही हर किसी की मदद करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों लक्ष्मण भाई जो है उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, ही इज़ गोइंग थ्रू हार्ट एलिमेंट। इनके बच्चे और भी हैं, 2 बेटियां और हैं, एक लड़का है छोटा जो अभी कुछ काम सीख रहा है। इनसे पूछता हूँ अभी घर का कैसा सिस्टम चल रहा है, आपका कारोबार क्या कर रहे हो? बस ऐसे बैठे हुए, थोड़ा हालात बुरा है। मैं कहता हूँ कोई भी हिंदू भाई मेरी सपोर्ट करता है। क्या चाहते हो, क्या मदद तो होनी मेरे चाहिए? को बच्चा है वो सीख रहा है रेडी कवर का, पटड़ी ठीक है, हम करता है, वो कवर का सीख रहा है, उनके लिए रेडी। जैसे नए परिवार आते हैं तो मोबाइल कवर ये काम करते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ के, तो इनका बच्चा अभी किसी रेडी पर सीख रहा है। द मोमेंट ही गेट्स ट्रेन्ड देन वी प्रोवाइड द मोबाइल कवर कार्ड, बट मोबाइल कवर कार्ड भी हमें 20-25 की नीड है इस टाइम पर। सो वी नीड मोर ऑफ डोनर्स जो मोबाइल कवर कार्ड दे सके। अपने लिए बताओ, आप तो बच्चे का हो गए, आप क्या कर रहे हो? परिवार बड़ा है जी। 3 बेटियां हैं, एक बेटा है छोटा। किसी की शादी हुई है बच्चे की? नहीं, शादी किसी की भी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम भी है। ठीक है, मेरे को कोई दुकान निकाल के दे ठीक। परचून का, तो मेरा गुजारा भी हो सही जाए। चला। परिवार बड़ा है मेरा। कोई बात नहीं, हम समझते हैं इस चीज़ को। आप बताओ बेटा, आप क्या करते हो? मैं सिलाई अभी सीख रही हूँ और सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन घर में सिलाई की मशीन नहीं है और हम जाते हैं कहीं किसी से लेकर मशीन, उसमें सिलाई करते हैं। मैंने एक जोड़ा भी बनाया है, सिला है, आपको दिखाती हूँ। जैसे बच्चियों वाला परिवार है, ये क्यों आए अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वापस क्यों नहीं गए, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वही एज ए ऑर्गेनाइजेशन वांट के ऐसे फैमिलियों को हम सपोर्ट करें। लड़की ने बनाई, आपने खुद से बनाया? हाँ, मैंने हाथों से बनाया। शाबाश। ठीक है दोस्तों, इफ़ एनीबडी वांट्स टू गिव हर ए सिलाई मशीन, कम फॉरवर्ड, दिस इज वन रिक्वेस्ट। और इनके लिए इनका बेटा ट्रेन हो जाएगा, तो वी नीड मोबाइल कवर कार्ड एंड वी नीड सम शॉप फॉर दिस फैमिली। इस परिवार में बेटियों वाला परिवार है ये, एंड यू अंडरस्टैंड वाई दिस फैमिली इज़ ए प्रायोरिटी। भाई की हार्ट का भी इशू है, अभी इससे पूछता हूँ कुछ इलाज वगैरह करवाया यहाँ पर कि नहीं? हाँ, करवाया है। कहाँ जा रहे हो? इंदौर हॉस्पिटल में। फर्क पड़ा है कुछ? हाँ, इसमें फर्क पड़ा, फायदा है। थोड़ा दवाई की जरूरत होती है, थोड़ा कितने की दवाई लगती है आपकी? 3-4 हजार की मिलती है महीने की? महीने। हर महीने खानी है हर आपको? महीने रोजाना खानी पड़े। डॉक्टर ने बोला जब तक जिंदा है तो तेरे को गोली खानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इज अ डिजर्विंग फैमिली। मैं चाहता हूँ दोस्तों हम इनको मोबाइल कवर कार्ड भी दें, वही ओपन सब शॉप फॉर हिम, ताकि दोस्तों ये अपना कुछ गुजर बसर भी दोस्तों ये कुछ कर सकें। एनीबडी वांट टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अगेन दोस्तों। राइट समथिंग फ्रॉम अनिल कुमार बालीजी एंड हिज फैमिली हु सपोर्टेड कितनी दूर ऑस्ट्रेलिया से to the Pakistan Hindu refugee family who is living in Delhi. See you in the next video. तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।